आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस का जो एग्ज़ाम है, री एग्ज़ाम है, उसी में बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से। तो क्लास है आज प्रैक्टिस सेट 4, यानी कि चौथा प्रैक्टिस सेट है। 3 प्रैक्टिस सेट पढ़ा दिए, तीनों को नोट कर लेना। ये पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूँ कि तीनों को नोट कर लेना, इस चौथे को भी नोट कर लेना। जो मैं प्रश्न ले रहा हूँ या जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके एग्ज़ाम के बिहाफ पे ही पढ़ा रहा हूँ इसमें, ना। जैसा पेपर पूछा है पुलिस भर्ती बोर्ड ने, उसी के तरीके से प्रश्न ले रहा हूँ मैं सारे के सारे। इसमें करंट अफेयर्स भी है, इसमें सारे जियोग्राफी के क्वेश्चन, पॉलिटी के क्वेश्चन, इंटरनेशनल संगठन, पूरा मिश्रण है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अंत तक बने रहें और क्लास को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, अपने दोस्तों और मित्रों के साथ पहुँचाइए चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, अनंत दूरियों तक चैनल को पहुंचाइए, ठीक है। जितना आप पहुंचा सकते हैं अपने मित्रों दूर दराज के जो भी मिलने वाले हैं, जो भी कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं, तो देवेंद्र क्लासेस चैनल उनके मोबाइल में सब्सक्राइब होना चाहिए, ठीक है। तो अंत तक बने रहें। देखते हैं पहला प्रश्न, प्रैक्टिस सेट चौथा है ये, उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम वाला, जो आपका री एग्ज़ाम होना है, ठीक है। कौन सा प्रैक्टिस सेट है ये? चौथे नंबर का, 4th। तो देखिए पहला प्रश्न लिया हमने, ईरान के नए राष्ट्रपति बने हैं मसूद पेजेशकियान। क्या नाम है? मसूद पेजेशकियान। ये नए राष्ट्रपति चुने गए, नोट कर लेना बड़े प्रेम से, ठीक है। ईरान के नए राष्ट्रपति बने, अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं, 2 दिन पहले ही रिजल्ट आया इनका। तो ईरान के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान में जो मुद्रा चलती है वो रियाल मुद्रा चलती है, रियाल, ठीक है। मसूद पेजेशकियान नए प्रेसिडेंट ऑफ ईरान है। ईरान के एक राष्ट्रपति का अभी निधन हो गया था कुछ दिनों पहले, वो कमेंट बॉक्स में बताइए, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। ईरान से अजरबैजान एक कंट्री है, उसकी सीमा लगती है, वहाँ पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था उनका। तो वहाँ हेलीकॉप्टर के फटने की वजह से उनका निधन हो गया। नाम क्या था कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बने, नीदरलैंड में भी चुनाव हुए भाई साहब। तो डिक स्कूफ, क्या नाम है प्रधानमंत्री जी का? डिक स्कूफ नए प्रधानमंत्री बने। नीदरलैंड का पुराना नाम क्या था? हॉलैंड था। और हॉलैंड के लोगों को क्या बोलते थे? डच बोलते थे। क्या बोलते थे? डच। एक नदी है गंडक नदी, आजकल बाढ़ आ रखी है इस नदी में, है ना। नेपाल से ही निकलती है। कहाँ से निकलती है गंडक नदी? नेपाल से। नेपाल से निकलती है। इस नदी को शालिग्राम के नाम से भी जाना था और नारायणी के नाम से भी जाना जाता है नेपाल में ही। एक जगह तो इस नदी को क्या बोलते हैं? शालिग्राम बोलते हैं नेपाल में, और क्या बोलते हैं? नारायणी भी बोलते हैं। नेपाल से निकल करके ये कहाँ पर बहती है? बिहार में बहती है। कौन से राज्य में? बिहार में बहती है जी, हमारे यहाँ बिहार में। तो इसके बाढ़ के जो हालात झेलने पड़ रहे हैं वो बिहार को झेलने पड़ रहे हैं। कौन सी नदी के? गंडक। कहाँ से निकलती है? नेपाल से। एक एक प्रश्न छाप लेना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ग्राम पंचायत जो होती है, ग्राम पंचायतों का गठन, तो ग्राम पंचायतों का गठन है अनुच्छेद 40 में, ठीक है। कौन से आर्टिकल में? 40। और ये किस में आता है? 40 आता है आपका नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4। संविधान का भाग 4 है, पढ़ाई होगा आपने। भाग 4 में क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, जिन्हें हमने आयरलैंड के संविधान से अपनाया है। कौन से संविधान से? आयरिश संविधान, यानी कि आयरलैंड के संविधान से। अगला प्रश्न हमने लिया आपके लिए स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 से 22 तक है स्वतंत्रता का अधिकार। 19, 20, 21 और 22 जो 4 अनुच्छेद हैं, ये 4 आर्टिकल है, इनमें सभी में स्वतंत्रता की बात की गई है, व्यक्ति के फ्रीडम की, ठीक है। व्यक्ति के स्वतंत्र होने का कोई ना कोई प्रावधान है चारों आर्टिकल्स में। तो 19 से 22 तक प्रावधान है स्वतंत्रता का, ठीक है। नोट कर लेना। इस तरीके का प्रश्न हर सेट में पूछा गया था। पुराना जो रद्द हुआ है पुलिस का पेपर उठा के देख लेना बेटा। तो हर सेट में मैं ले रहा हूँ मौलिक अधिकार या जो भी अलग अलग आर्टिकल्स हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? आप जानते ही हैं। इसकी थीम लिखी है मैंने, तो यहाँ पे आपको थीम पढ़ा रहा हूँ। कब मनाते हैं आप जानते ही होंगे, 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को, ठीक है। इसकी थीम क्या रखी है सरकार ने? स्वयं और समाज के लिए योग करिए। आप भी योग करो और समाज से भी योग कराइए, है ना। आप भी स्वस्थ रहिए और आसपास के माहौल को भी स्वस्थ रखिए, पर्यावरण को स्वस्थ रखिए, एटमॉस्फेयर को स्वस्थ रखिए, ठीक है। समाज के लिए भी योग और स्वयं के लिए योग, ये थीम है, यानी कि एक सब्जेक्ट है इस वर्ष की 2024 की। तो इस बार का योगा दिवस का आयोजन जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में हुआ है और ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था। कौन सा था? 10वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस। लिख लेना कौन सा योगा दिवस? 10वां। ये करंट अफेयर्स का पॉइंट है बेटा, बनेगा।
110%। थीम लिख लेना, कब मनाते हैं ये लिख लेना। और उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, ये भी नोट कर लेना बेटा। अब कुछ चूँकि लोकसभा के इलेक्शन हुए तो कुछ थोड़ी सी लोकसभा की जानकारी मैंने इसमें आपको कराने के लिए कुछ पॉइंट लिखे हैं, है ना। जरूरी भी है भैया आपके लिए, आप भारत में रहते हैं तो आप जानिए लोकसभा के बारे में थोड़ा सा, पुलिस में लगना है आपको। तो 80 लोकसभा की सीट, सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीट कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। आपके उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में आप उत्तर प्रदेश पुलिस की नौकरी करेंगे, वर्दी पहनेंगे, पूरे रौब से रहेंगे, ज़बरदस्त रहेंगे, शानदार तरीके से रहेंगे, तो उसके लिए ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। तो कितने लोकसभा के क्षेत्र हैं अपने यहाँ? 80 लोकसभा, सबसे ज़्यादा पूरे भारत में। 48 दूसरे स्थान पे आता है, जब महाराष्ट्र में 48 सीटें हैं। तीसरे स्थान पे 42 सीटें हैं बंगाल। ये टॉप 3 राज्य हैं भारत के जिनमें सबसे ज़्यादा लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। नंबर 1 यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बंगाल। इनमें सबसे ज़्यादा लोकसभाएं 80, 48 एंड 42। अगली बात करें, कुछ और राज्य लिखे मैंने। बिहार में 40, बिहार बड़ा चर्चाओं में रहता है, आपको पता, अभी लिखाया गंडक नदी कहाँ पे बाढ़ कर रही, बिहार में ही। तमिलनाडु 39 सीट है, मध्य प्रदेश 29 सीट है, राजस्थान 25 सीट है। ये सीट और लिख लेना लोकसभा की, यहाँ से प्रश्न पूछे गए लोकसभा की सीटों को। ठीक है, राजस्थान में 25 सीट है जो हमारा उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य। मध्य प्रदेश भी पड़ोसी राज्य है जिसमें 29 सीटें हैं। तमिलनाडु पड़ोसी राज्य नहीं है, बिहार भी पड़ोसी राज्य है, यूपी का 40 सीटें हैं इधर। ठीक है, इनमें ये दोनों पड़ोसी राज्य नहीं है। अगला पॉइंट बात करते हैं, एक समूह आपने पढ़ा होगा, कई बार एग्जाम में आता है, सार्क। सार्क को क्या बोलते हैं? दक्षेस भी बोलते हैं। सार्क को क्या बोलते हैं? दक्षेस। इस नाम से भी पेपर में मिलेगा, इस नाम से भी पेपर में मिलेगा, और इंग्लिश में आएगा तो ऐसे लिखेगा उसको, सार्क, कैपिटल लेटर में। और हिंदी में क्या बोलेंगे? दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन। जो दक्षिण एशिया के देश हैं उनका आपस में सहयोग संगठन है, आपस में सहयोग करते रहते हैं, आपस में एक दूसरे को सहयोग करते हैं बहुत सारे विषयों में, है ना। आपस में विदेश नीति हो, आपस में व्यापार करना हो, आपस में सुरक्षा की बात करनी हो, शांति की बात करनी हो, आतंकवाद से निपटने की बात करते हो, तो सहयोग, इसीलिए ये संगठन बनाया हुआ है। ठीक है, तो सार्क या दक्षेस इसे कहते हैं। 1985 में इसकी स्थापना हुई, यानी कि बनाया गया सार्क संगठन। इसका मुख्यालय है नेपाल की राजधानी काठमांडू में। नेपाल की राजधानी काठमांडू लिख लेना भाई साहब, कुछ लिखे नहीं है हमने तो इधर आप नोट कर लेना, काठमांडू। अगला है विश्व बौद्धिक, जी इंटेलेक्चुअल बोलते हैं इंग्लिश में शब्द को, इंटेलेक्चुअल बौद्धिक संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। विश्व बौद्धिक संगठन का मुख्यालय, इस तरीके के संगठनों को रट लेना, वो तो सभी को रटे रहते हैं। बौद्धिक संगठन जेनेवा में, स्थापना 1967 में स्थापना हुई थी इसकी, स्थापना 1967 में। अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार, आप समझ ही रहे हैं दूर संचार का मतलब, जेनेवा में है। ये भी कहाँ है? हेड ऑफिस जेनेवा में, स्थापना 1865। विश्व व्यापार संगठन आप जान ही रहे होंगे, आपको याद ही होगा, जेनेवा में। कब स्थापना? 1995 में। क्वेश्चन छपना है, ये लिख लेना। और पुराना एग्जाम्स आपने देखे होंगे, हमारे पढ़ाई हुए 38 में से 33, 34, 35 तक क्वेश्चन डिक्टो आए थे, जो मैंने पढ़ा रखे थे कोचिंग में, ऑफलाइन और ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा रखे थे। डिक्टो क्वेश्चंस आए थे, बिल्कुल डिक्टो। ठीक है, डिक्टो का मतलब कॉपी हो गए थे क्वेश्चंस, जो हमने पढ़ा रखे थे इसी तरीके से पेपर में छप गए थे। और इवन जहाँ तक कि हमने ऑफलाइन सेंटर में प्रैक्टिस सेट लिए थे, वहाँ से क्वेश्चन छप गए थे पुलिस के पेपर में। ठीक है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ अनुभव के आधार पर चीज़ें आती हैं। लगातार जो मैं पढ़ा रहा हूँ, अध्ययनरत हूँ, लगातार अध्यापन कार्य में हूँ, ये उससे आती हैं सारी चीज़ें, है ना। तो अगला पॉइंट की बात करेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन जेनेवा। स्वास्थ्य संगठन भी कहाँ है? जेनेवा में, स्थापना 1948। स्वास्थ्य, जब विश्व भर के स्वास्थ्य के लोगों की बात करता है। ठीक है, कोरोना आया था तो दुनिया भर में गाइडलाइन जारी करी थी इसने, स्वास्थ्य संगठन ने, कोरोना को, कोविड को लेकर के। और भी दुनिया भर के काम है स्वास्थ्य से रिलेटेड। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी साहब? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी बैठक में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के छपरा के रहने वाले थे, गंगा नदी के तट पर स्थित है छपरा जिला, 10 साल तक लगातार राष्ट्रपति रहे। 24 जनवरी को ही बनाए गए थे राष्ट्रपति। अंतिम संविधान सभा की बैठक में, इसी बैठक में राष्ट्रगान को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। इसी बैठक में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। 3 महत्वपूर्ण कार्य हुए थे अंतिम बैठक में। अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने संविधान की जो प्रति बनी थी, फाइनली संविधान बनके तैयार हुआ था, उस पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर भी किए थे। संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी, नोट रखिएगा।
और संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा जो चुनकर के लोग आए थे उनका जो प्रारूप रखा गया था, एक वेश रखा गया था, वो कैबिनेट मिशन ने रखा था 1946 में। ठीक है, कोई दिक्कत हो पूछिएगा भाई साहब, क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आ जाते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है बेटा। दिवस 6 नंबर के आए थे एक पेपर में, 3 पेपर हुए थे, 3 में से पुलिस के में एक पेपर में 6 नंबर के थे, सभी पेपरों में 4 नंबर के, यानी कि 2 दिवस तो पूछे गए थे बेटा। दिवस रटते रहिए, याद करते रहिए, अगर कहीं नहीं मिलेंगे तो यहाँ मिलेंगे आपको बहुत सारे अलग से दिवस भी, इनके अलावा भी। तो 21 फरवरी को मातृभाषा, जिनकी जो मातृभाषा है वो अपना दिवस मनाइए अपनी अपनी। विश्व मधुमेह यानी कि डायबिटीज 14 नवंबर को, बाल दिवस भी मनाते हैं 14 नवंबर को। विश्व पर्यटन, पर्यटकों को ध्यान में रख करके ये मनाया जाता है 27 सितंबर। ये विश्व वाला है, ये विश्व वाला है। एक भारत में भी मनाते हैं राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कमेंट बॉक्स में बता दो भाई साहब कौन सा आंसर आएगा राष्ट्रीय पर्यटन दिवस का, फटाफट से। आतंकवाद विरोधी दिवस, ये आतंकवाद बहुत परेशान कर रहा है। 21 मई को मनाते हैं आतंकवाद विरोधी दिवस, ये भी नोट कर लेना, है ना। अभी हाल ही में हमारे कश्मीर में हमारे जवानों के ऊपर, इंडियन आर्मी के जवानों के ऊपर घात लगा करके आतंकवादियों ने एक गाड़ी पर हमला किया, ग्रेनेड से हमला किया, AK-47 से। तो उसमें हमारे 5 बहादुर जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। उनको कोटि कोटि नमन है, श्रद्धांजलि है, जो कि वो आपके और हमारे लिए, इस देश के लिए लड़ रहे हैं और अपना खून दे रहे हैं। तो वहाँ पे हमला हुआ घात लगा करके, अभी कल की ही बात है। लगातार हमारे इंडियन आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जॉइंट ऑपरेशंस वहाँ पे चला रहे हैं। इनको ख़त्म करने के लिए, आतंकवाद को ख़त्म किया जाना चाहिए और बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ कश्मीर के अंदर। आगे बात करते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य का जो डांस है, एक बहुत फेमस डांस है लावड़ी, एक और फेमस डांस है तमाशा। ये दोनों बहुत बार पूछे गए, ध्यान रखना जी, आने हैं एग्जाम में। महाराष्ट्र में लावड़ी और तमाशा। अगला लिखा मैंने कोली। ये 3 डांस पढ़ लेना महाराष्ट्र के। ये क्या है? डांस है, नृत्य हैं, ठीक है। लावड़ी, तमाशा, कोली। जम्मू कश्मीर में हेकात और मंदजास और राव। ये तो पढ़ा ही होगा बेटा, कई बार एग्जाम में आ चुका है। हेकात को पढ़िए और मंदजास को पढ़िए कश्मीर में। उत्तर प्रदेश तो आपको जाना पहचाना है, रासलीला प्रसिद्ध, नौटंकी प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश में, कजरी बहुत प्रसिद्ध है, चाचरी और जैता, इन दोनों को भी पढ़ लेना भैया। इनको कोई नहीं पढ़ता, इनको आप पढ़ लेना, पेपर में पूछे जा सकते हैं। एक डांस है उत्तर प्रदेश का चाचरी और एक है जैता। तो उत्तर प्रदेश के ये पढ़ लेना। ये बेटा पेपर पे आधारित पेपर है, पूरा सेटअप एग्जाम के हिसाब से, पूरा जो एग्जाम क्वेश्चंस आने हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम्स में पूछे गए, 4 सेटों में पूछे गए ये पुरस्कार। बस इतना पूछा था पेपर वाले ने कि पुरस्कार का महत्व क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इतना पूछा था। लेकिन हम कई बार आपको बहुत एक्स्ट्रा बता चुके हैं, इसके बारे में क्लासेस भी हैं, प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आप। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, कौन सा पुरस्कार है? ज्ञानपीठ। कौन सी वर्ष से देना शुरू हुआ? 1965 से देना शुरू हुआ। साहित्य के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार है, छपना है और छप चुका है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले किसे दिया गया आपको पता ही है, जी शंकर कुरुप को दिया गया। मलयालम भाषा के कवि थे ये। कौन सी भाषा के? मलयालम भाषा के कवि थे और केरल के रहने वाले थे, ठीक है। सर्वोच्च पुरस्कार है ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य का भारत के भीतर। मेजर ध्यानचंद, इसका नाम राजीव गांधी था पहले। खेलों के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, खेलों में दिया जाने वाला। 1991 में शुरू हुआ था और सबसे पहले दिया गया विश्वनाथन आनंद, विश्वनाथन आनंद को दिया गया सबसे पहले, ठीक है, लिख लेना। भारत रत्न जो कि सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत का, जो समाज के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में दिया जाता है। भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार है। खेल के क्षेत्र में अभी तक एक खिलाड़ी को, सचिन तेंदुलकर जी को ये दिया गया है, ठीक है। संगीत के क्षेत्र में बात करें तो बहुत सारे लोगों को मिला है, जैसे जानी मानी गायिका जिनका निधन हो गया, लता मंगेशकर जी को भी दिया जा चुका है। और सबसे पहले 1954 में दिया गया था, ये 1954 में शुरू हो गया था। राधा कृष्ण को सबसे पहले दिया गया था, सर्वपल्ली, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, दार्शनिक उपराष्ट्रपति थे, फिलोसफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, फर्स्ट फिलोसफर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो सर्वोच्च पुरस्कार है, 1954 में शुरू हुआ था। वैसे 3 लोगों के नाम यहाँ पे आते हैं, लेकिन सबसे पहला नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। परमवीर चक्र की बात कर लेते हैं, वीरता के लिए सेना में दिया जाता है, सर्वोच्च पुरस्कार है भारतीय सेना का, इंडियन आर्मी का।
युद्ध के क्षेत्र में अगर युद्ध हो रहा हो हमारे देश से किसी देश का, मान लीजिए पाकिस्तान से झगड़ता रहता है कभी ना कभी, अभी आतंकवाद फैला रहा है, तो कठोर कार्रवाई होगी तो सेना कर सकती है कठोर कार्रवाई, है ना। प्रधानमंत्री के लौटने के बाद भारत के प्रधानमंत्री अभी रसिया के दौरे पे हैं और ऑस्ट्रिया के दौरे पर है इस समय, वहाँ से वापस आने के बाद, ठीक है। चूँकि लगातार हमारे जवानों पर हमले हो गए इसी महीने के दौरान, 2 बड़े हमले हो गए, एक रियासी जिले में हुआ था कश्मीर में और एक कठुआ में हो गया अभी हाल ही में, ठीक है। तो उसमें जवान शहीद हो गए हमारे। तो परमवीर चक्र युद्ध के समय में दिया जाता है, जैसे पाकिस्तान से युद्ध चला या चाइना से या किसी और कंट्री से, युद्ध के समय दिया जाता है। युद्ध के समय बहादुरी के लिए वीर गति को जो प्राप्त होते हैं, जैसे कैप्टन विक्रम बत्रा का नाम सुना ही होगा, बहुत सारी पिक्चरें उनके ऊपर बन चुकी हैं, तो उनको परमवीर चक्र मिला। उनके अलावा तकरीबन 20 से 21 ऐसे बहादुर सैनिक हैं जो परमवीर चक्र प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। तो सर्वोच्च पुरस्कार सेना का दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्मों के क्षेत्र का सर्वोच्च पुरस्कार है, 1969 से शुरू हुआ था। सबसे पहले देविका रानी, किसको दिया गया? देविका रानी को। फिल्मों का सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार भारत का, ठीक है। ये सब मैंने बेटा कंबाइंड ले लिए हैं, ये मेरी स्ट्रैटेजी है। मैं एक के साथ में 4 क्वेश्चंस पढ़ा रहा हूँ। डांस भी मैंने इतने बताए आपको, पुरस्कार भी ले लिए मैंने एक ही साइड में आपके लिए। पिसीकल्चर एक उत्पादन होता है, आपने सुना होगा पिसीकल्चर, ये मत्स्य उत्पादन यानी कि मछली उत्पादन। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से संबंधित है। ये दोनों उत्पादन लिख लेना और लेकर के आएंगे लगातार, आपके लिए चिंता नहीं करनी है, लगातार शेयर करते चलो क्लास को। क्वेश्चन एक छूटेगा नहीं, आपको लगेगा कि क्वेश्चन यहीं से पूछे जा रहे हैं और यहीं से पूछे गए क्वेश्चन, ठीक है। टेंशन ना लें बिल्कुल भी आप। अगले क्वेश्चन की बात करें तो असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक चला था। 1920 से 22 तक कौन सा आंदोलन चला? असहयोग आंदोलन चला था, ठीक है। 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला, 2 साल तक चला था। गांधी जी ने लक्ष्य रखा था कि 1 वर्ष में स्वराज्य की प्राप्ति चाहिए हमें, 1 वर्ष के भीतर क्या करेंगे? भारत को आज़ाद करा देंगे। ऐसा गांधी जी का इसमें क्या दिया गया था? नारा दिया गया था, 1 वर्ष के भीतर भारत को आज़ाद कराएंगे। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू हुआ था ये भारत में। कब शुरू हुआ? 1 अगस्त 1920 को। 2 वर्ष तक चला और इसी आंदोलन के तहत चोरा चोरी, जो कि गोरखपुर में स्थित एक स्थान है, एक जगह का नाम है, एक विधानसभा की सीट भी है इस समय, तो चोरा चोरी नामक जगह पर जो आंदोलनरत थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उन पर लाठीचार्ज कर दिया गया। गांधी जी की अगुवाई में जो वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे असहयोग आंदोलन के तहत, ब्रिटिश पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज पहले किया था। उसके जवाब में फिर उन्होंने थाने को घेर लिया, थाने में आग लगा दी, जितने भी ब्रिटिश पुलिस के लोग थे। तो ब्रिटिश पुलिस के तकरीबन 23 या 24 जो भी लोग थे, जिन भी पदों पर रहे होंगे, वो जल करके मर गए थे। तो ये घटना हो गई थी, हिंसा हो गई थी गांधी जी के आंदोलन में। गांधी जी ने कहा हिंसा नहीं करनी भाई साहब, हमारे आंदोलन में हिंसा नहीं, अहिंसा के माध्यम से आंदोलन को हम संचालित करेंगे। तो गांधी जी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया, रोल बैक कर लिया, वापस ले लिया और अपनी उपाधि को वापस कर दिया। और उपाधि थी गांधी जी के पास केसरे हिंद की उपाधि को इसी आंदोलन के बाद वापस कर दिया। तो अगला पॉइंट यही लिखा है मैंने, केसरे हिंद की उपाधि किनके पास थी? गांधी जी के पास। वापस कर दिया 1922 में असहयोग आंदोलन के दौरान, ठीक है। असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने इस उपाधि को क्या कर दिया बेटा? वापस कर दिया बेटा। पेपर छप जाएगा जी, जितने भी साइड में पढ़ा रहा हूँ, और भी लेकर के आऊँगा, आप दिक्कत ना लें। ये वो प्रश्न नहीं जो पुलिस में आएंगे, पुलिस के अलावा आरपीएफ के लिए, एसआई के लिए, किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ते रहिए। सारे प्रश्नों को आप आने ही हैं, काम आने हैं बेटा। जॉब चाहिए तो मेहनत करनी पड़ेगी, वर्क हार्ड करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो रात और दिन लगे, तो आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, एक एक क्वेश्चन तक जाना है, पहुँचना है 2 नंबर प्राप्त करने के लिए। और 2 नंबर बेटा इतना इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का मेरिट में आएंगे या मेरिट से आउट भी हो जाएंगे, वो अपना महत्व है। अगला प्रश्न हमने आपके लिए लिखा है, शाह शुजा का मकबरा कहाँ स्थित है? ये होमवर्क है आपके लिए। हुमायूं का मकबरा मैं कई बार बता चुका हूँ कहाँ स्थित है, हुमायूं का मकबरा भी बताना होमवर्क है। या तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, या कमेंट बॉक्स में नहीं तो अगली क्लास में बताइएगा। अब अगला सेट जो 5वां सेट लेकर के आएंगे, ये 4था सेट है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। इसके अलावा आप बताइए, 2 मकबरे हो गए, एक शाह शुजा का बताना है। अब शाह शुजा कौन था? शाह शुजा शाहजहाँ का पुत्र था। शाहजहाँ के 4 पुत्र थे, एक मुराद बख्श, एक शाह शुजा, एक दारा शिकोह और एक औरंगजेब। 4 पुत्र थे। 4 पुत्रों में से सबसे बड़ा दारा शिकोह था, लेकिन औरंगजेब ने गद्दी को हत्या लिया, सभी की हत्या करके या सभी को हरा करके, ठीक है। तो उनमें से प्रश्न ये पूछा है कि शाह शुजा का मकबरा कहाँ स्थित है भारत में? हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है ये बताइएगा। कामरान
हिंदाल और अस्करी, ये 3 भाई थे। कामरान, हिंदाल और अस्करी, ये तीनों भाई हुमायूं के भाई थे। 4 भाई थे हुमायूं सहित, बाबर के पुत्र थे ये। तो चूंकि ये प्रश्न आने कामरान, हिंदाल या अस्करी, इनका भी मकबरा आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। कोई दिक्कत, शक, समस्या आपको लगी हो पूरी क्लास के दौरान तो कमेंट करके पूछिएगा। कहीं पे भी किसी भी तरीके से नहीं लगी हो तो इसी तरीके से जुड़े रहिए, लगातार मैं पढ़ाता रहूँगा आपके लिए, इसी तरीके से प्रैक्टिस सेट लाता रहूँगा। आप प्रैक्टिस सेटों को मेरे साथ ज्वाइन करते रहिए, पढ़ाते चलिए। आगे बात करेंगे अगले 5वें प्रैक्टिस सेट में, बाकी की और भी क्लास में करंट अफेयर्स की लगातार डाल रहा हूँ। ऑफलाइन वाले तो लगातार पढ़ते रहिए, रिविजन्स होता है भाई साहब ऑफलाइन सेंटर में आपका, और जितने भी दूर दराज के क्षेत्रों से जुड़े हैं वो लगातार ऑनलाइन से पढ़ते रहिए। आप प्रैक्टिस करते रहिए, एक एक प्रश्न को लिखते रहिए। ये प्रश्न एक तरीके से गागर में सागर हैं जो प्रश्न आने हैं आपके एग्जाम्स में, ठीक है। जो भी आपके शक समस्या हो तो उसको भी कमेंट में डालिएगा, कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में डालिएगा। आपके सुझावों से और बेहतर की कोशिश करेंगे हम। अपना विशेष ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को राधे राधे, नमस्कार, और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा।